हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह टीचर और हमारी जो आज की नेक्स्ट थ्योरम है दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट वन। और देखते हैं क्या स्टेटमेंट इसकी आपकी प्रैक्टिस स्माइल के साथ कि हमारे पास एवरी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ इज आइसोमॉर्फिक टू द स्पेस एफ एन। इससे पहले जो हमने थ्योरम की थी वहां पर आइसोमॉर्फिक की डेफिनेशन की थी और टू वेक्टर स्पेसेस हमारे पास आइसोमॉर्फिक होती थी इफ एंड ओनली इफ देयर डायमेंशन आर इक्वल। वो थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है काफी और पहले आप उसको देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे सभी वीडियोस के। सो आज की थ्योरम क्या है हमारे पास, सबसे पहले वेक्टर स्पेस एफ है आपके पास, सॉरी वेक्टर स्पेस हम कोई भी कंसीडर करेंगे तो उसकी डायमेंशन मीनिंग एन, डायमेंशन का मीनिंग उसकी एक बेसिस होगी जिसमें एन वेक्टर्स हम लेकर चलेंगे। और वो जो वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर है जहां पर एफ द सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है, लेकिन यदि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन एन है तो हमने क्या करना है, एफ एन एक स्पेस लेनी है जिसमें एलिमेंट्स क्या होंगे आपके पास एक पेयर्स में होंगे, एन ट्यूपल्स में जिसको हम बोलते हैं वैसे। तो देखिए कैसे करते हैं, हमारे पास स्ट्रेटजी क्या है। तो सबसे पहले हाउ टू थिंक में हम चलते हैं कि जब भी हमने शो करना है कि वेक्टर स्पेस है हमारे पास वो आइसोमॉर्फिक टू एफ एन, तो कोई भी वेक्टर स्पेस, पहले मैं इसको जनरल करता हूं, एक बी हमारे पास वेक्टर स्पेस है डब्ल्यू, तो बी हमारे पास डब्ल्यू के आइसोमॉर्फिक कब होती है, जब हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर फाइंड कर लेते हैं। नंबर वन, दैट इज इफ वी आर एबल टू फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बी टू डब्ल्यू which is 1 1 and on to, then we said the given spaces are isomorphic to each other. So that is the concept और उसी के बेस पर हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया BVN n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है हमारे पास ओवर द फील्ड F है हमारे पास, जैसे n लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होगा, इस वेक्टर स्पेस की एक बेसिस होगी जिसमें n वेक्टर्स होंगे। तो हमने लेट कर लिया B is equal to दिस इज द कलेक्शन ऑफ n वेक्टर, बी ऑर्डर्ड बेसिस फॉर द B हमारे पास है। उसके बाद जिस स्पेस के ऊपर काम करना है उसको लिखते हैं लेट Fn बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n ट्यूपल्स ऑफ द फील्ड F। यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, हमें पता है कि हमारे पास रियल सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइक वो 1 2 3 ऐसे हमारे पास एलिमेंट होते हैं, में सिंगल एलिमेंट होते हैं। लेकिन जब हम आर स्क्वायर फाइंड करते हैं दैट इज आर क्रॉस आर, तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं एक्स वाई टाइप के, दैट इज एक्स भी आपका आर को बिलोंग करता है और वाई भी आपका आर को बिलोंग करता है। यदि आर 3 होगा तो वो एक्स वाई सेट हो सकता है, आर 4 होगा तो उस तरह। तो जहां पर हमारे पास जो एफ है ना इसमें कैसे आएगी, हमारे पास एक ऑर्डर पे आ गया, फिर 3 का आजाद हमारे पास फिर 4 एलिमेंट, तो यदि n होगा तो जहां पर हमारे पास n ट्यूपल्स बनेंगे, ठीक है। तो ऐसी कलेक्शन हम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमने एफ एन को क्या लेट कर लिया, एन ट्यूपल्स ऑफ द फील्ड एफ है, तो एफ एन में कौन से एलिमेंट होंगे, लाइक अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, दीज ऑल आर स्केलर्स। आप इनको कुछ भी आप ए बी सी भी लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट जो हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन एन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन एंड ऑल अल्फाज आर द मेंबर्स ऑफ द फील्ड। यदि वो आपका कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स, अदरवाइज हम रियल के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि दीज टू स्पेसेस आर आइसोमॉर्फिक। तो मैंने आपको पहले समझा दिया हमें क्या करना है। सो इसका मीनिंग क्या होगा, फॉर दिस बी डिफाइन अ मैप, हमें एक मैप डिफाइन करनी होगी। जहां पर मैं बोल रहा हूं एक मैप डिफाइन करनी होगी बी से लेकर एफ एन, और वो कैसे करते वो हम देखते हैं, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब जहां पर हमारे पास क्या है, यदि बी की बेसिस है तो हमारे पास इफ हम कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं किससे, वेक्टर स्पेस में से, और बी उसकी बेसिस है, और हमें पता है कि बेसिस की स्पेशलिटी क्या होती है, दैट every member of the given space can be written as a linear combination of these vectors। so यदि b v को बिलोंग करेगा तो b को ऐसे लिखा जा सकता है अल्फा 1 b1 प्लस अल्फा 2 b2 चलते चलते अल्फा n into bn, and where all these scalars alpha 1 alpha 2 alpha n are come from the field f and these are the unique one। फिर से सुनिए, ये सारे के सारे जो स्केलर हम यूज करते हैं जहां पर वो सारे के सारे यूनिक होते हैं, वो f में से आते हैं। वर्ड यूनिक इंपॉर्टेंट है जहां पर हमारे लिए, ठीक है। तो हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो जहां पर वेक्टर आएगा उसकी इमेज जो होगी वो वहां पर होगी, और जितनी भी इमेजेस इसमें होगी वो सारी किस फॉर्म की होगी, वो ऐसे एन ट्यूपल्स की फॉर्म में होगी। इसका मीनिंग हमने कैसे डिफाइन कर दिया, तो हमने डिफाइन कर दिया टी एक मैपिंग सच दैट द इमेज ऑफ एवरी वेक्टर फ्रॉम हियर, दैट इज जो भी हम जहां पर जितने भी वेक्टर आएंगे उनकी जब भी इमेजेस चेक करेंगे तो वो कैसे आएगी, टी वी का मीनिंग इस पूरे की हम इमेज लेंगे। तो इस पूरे की इमेज में सिर्फ हम स्केलर्स लेकर चल रहे हैं आगे, बिकॉज एफ एन को तो ऐसे ही एन ट्यूपल्स ऑफ स्केलर्स ही बिलोंग करेंगे जो मेंबर्स ऑफ एफ होंगे। फिर से सुनिए, जहां पर एफ एन में मेंबर्स कैसे होते हैं,
इस टाइप की होती है वेयर अल्फा आइज आर स्केलर्स। तो इसका मीनिंग जो भी आपकी बी की रिप्रेजेंटेशन आएगी उसमें से हम स्केलर्स उठा लेंगे, उसके एंटीपल बढ़ाएंगे, वो इमेज में बिलोंग कर जाएगा। तो ये हमने डिफाइन किया है। तो मैंने बोला जी मैपिंग डिफाइन किया, आइसोमॉर्फिक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले जी मैपिंग वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड मीनिंग क्या जी फंक्शन है, एक तरह से फंक्शन होता है, और फंक्शन में क्या होता है कि इसके हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बी के एक वेक्टर के दो आंसर आ जाए, मीन किसी एक वेक्टर के लिए दो जहां पर हमारे पास इमेजेस आएंगे। यदि वैसा हुआ तो वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये काफी आसान होता है। सो सबसे पहला स्टेप होगा हमारे पास ट्री इज वेल डिफाइंड। अभी वेल डिफाइंड के लिए हमारे पास इसके हर एक यूनिक एलिमेंट, मतलब इसका हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आनी चाहिए, उसके ऊपर काम करते हैं। तो देखिए जब हमने v को डिफाइन किया था तो मैंने बोला था जो स्केलर्स है वो यूनिक है। इसका मीनिंग क्या है, सिंस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आर यूनिक फॉर अ गिवन वेक्टर। यदि आपको ने कोई एक वेक्टर लिया उसके लिए अलग से आएंगे, नेक्स्ट लेंगे फिर अलग से आएंगे, नेक्स्ट लेंगे फिर अलग से। इसका मीनिंग ये सारे तो हमारे पास यूनिक है, कोई भी आप b यहां से लेते हैं, ठीक है। यदि ये सारे यूनिक है तो इनका जो भी आप ऑर्डर पेयर लेंगे, जहां पर हम जो भी इस पे n ट्रिपल लेंगे, वो क्या होगा, एक यूनिक एलिमेंट होगा, इज एन एलिमेंट ऑफ fn फॉर गिवन बिलोंग्स टू दिस। तो जो भी हम इनका सेट करेंगे, एलिमेंट में कलेक्शन लेंगे इसको एज अ एलिमेंट ऑफ fn, तो वो एक जहां fn का एलिमेंट तो बन ही जाएगा साथ में, बिकॉज ये सारे के सारे यूनिक है। तो एवरी टाइम जब हम b को चेंज करेंगे तो कुछ और आएंगे, नेक्स्ट टाइम कुछ और आएगा, नेक्स्ट टाइम कुछ और आएगा। इसका मीनिंग जो हमारे पास जहां दिस व्हाट इज दिस, दिस इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, ये हमारे पास क्या है, t ऑफ b है। इसका मीनिंग tb इज यूनिक एलिमेंट ऑफ fn होगा फॉर एवरी b बिलोंग्स टू b। इसका मीनिंग हर एक b की जो इमेज आएगी वो यूनिक आएगी। इसका मीनिंग t इज अ वेल डिफाइंड, वी कैन वर्क ऑन इट, वी कैन चेक इट। नेक्स्ट हमारे पास जो भी हम चेक करेंगे, ठीक है, आप पॉज करें, इसको नोट कर सकते हैं। सेकंड हमने क्या शो करना है कि t हमारे पास क्या होनी चाहिए, लीनियर। चार स्टेप थे हमारे पास, t वेल डिफाइंड, t लीनियर, t वन वन एंड t ऑन टू। अब लीनियर अब हमने कैसे करना है, तो फिर से याद करिए, यदि आपने सारी वीडियो देखी है तो ठीक है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे लिंक वहां पर मिलेंगे आपको। तो लीनियर कैसे करते हैं, हमारे पास लीनियर के लिए हमारे पास टू वेक्टर्स होने चाहिए, उनकी एक लीनियर कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई हम यदि कंसीडर करते हैं, और उसकी इमेज चेक करते हैं। यदि वो इमेज हमारे पास कुछ ऐसी आ जाए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की, दैट इज अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स प्लस बीटा इंटू टी ऑफ वाई, इसको हम बोलते हैं दैट इज इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चेक करते हैं जहां पर कैसे कह रहे हैं, वैसे तो है हमने शो कर दिया, लेकिन स्टेप क्या है हमारे पास, तो कंसीडर बिकॉज इसके ऊपर काम करना तो इसको जनरेट करना पड़ेगा जहां पर, तो उसके लिए मेरे को x और y कंसीडर करने पड़ेंगे, हमने लिख लिया। हमें अल्फा एंड बीटा कंसीडर करना पड़ेगा, और हमने यहां से कंसीडर कर लिया। उसके बाद x कैसा है हमारे पास, बिकॉज x और y हमारे पास क्या है, वेक्टर को बिलोंग करते हैं, तो उसकी बेसिस भी हमारे पास है, तो इट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, जो कि इसके बेसिस के वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। और इसका मीनिंग x हम लिख सकते हैं लाइक a1 v1 प्लस a2 b2 और an bn, एंड y हम लिख सकते हैं फॉर अदर स्केलर, जहां पर हमने जो वेक्टर है बेसिस के वो तो सेम चलते हैं, लेकिन जो स्केलर्स है वो अलग हो जाएंगे। जैसे कोई और वेक्टर लेंगे, कुछ और हमारे पास स्केलर्स होंगे। सो x और y फॉर सम स्केलर्स, यहाँ पर फॉर सम यूनिक, एआईज भी आपके पास यूनिक होगी जो मिलकर x बनाएंगी। यदि आप कोई और x की जगह आप x1 फाइंड करना चाहते तो स्केलर्स को चेंज करना पड़ेगा। टू गेट एनीथिंग डिफरेंट वी नीड टू चेंज द वैल्यूज ऑफ अवर स्केलर्स, ठीक है। तो जहां पर था आपको समझ में लग गया होगा। अभी यदि हमारे पास xj होगा इस तरह से, तो हमने t को कैसे डिफाइन किया था, tx क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारे पास स्केलर्स हैं उनका एंटीपल्स हमारे पास होगा। तो जहां पर tx की इमेज क्या आ जाएगी, a1 a2 a3 an, और सिमिलरली जहां से t जो हमारे पास y है इसकी इमेज क्या आ जाएगी, जो इसके हमारे पास स्केलर्स है वो कौन से हैं, v1 v2 vn। तो जहां पर दो बातें हमने कर ली, ठीक है जी। हमें कहां आगे जाके, बिकॉज हमारा कुछ ऐसा पैटर्न होता है हमारे माइंड में ये चलना चाहिए, तो उसके लिए आपको हर एक चीज के रेडी रहना चाहिए। इसका आंसर चाहिए हमें, जहां पर tx क्या होता है, ty क्या होता है, एवरीथिंग वी नीड हमें वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अल्फा x प्लस बीटा y। तो जहां पर हमारे पास x तो ऑलरेडी था, तो मैंने इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए हर एक एलिमेंट को कर दिया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो हर एक के साथ अल्फा a1 b1 प्लस अल्फा a2 b2 चलते चलते अल्फा an bn कर दिया। सिमिलरली हमने बीटा इंटू वाई, तो बीटा को हमने जहां सारे के सारे वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद दो वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो, फर्स्ट टर्म
जो हमारे पास फर्स्ट में ऐड हो जाएगी, सेकंड टर्म सेकंड में, थर्ड टर्म थर्ड में। और साथ ही में हमारे पास क्या, जहां पर जो b1 यहाँ से हमने कॉमन निकाला हुआ, तो जहां पर अल्फा a1 प्लस बीटा b1 इंटू b1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अल्फा a2 b2 है, तो जहां पर हमारे पास जी कॉमन आ जाएगा, तो हमने इनको ऐड कर दिया। ऐड ऐसे किया कि हमारे पास जो कॉमन आ रहे थे वेक्टर्स उनको लिख के जो साथ में है वो हम जहां पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो जहां तक तो हमारा क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है, अब ये वेक्टर को आप इस तरह से देखें कि लाइक इट लुक लाइक अ यूनिक, ठीक है। और जहां पर जैसे हमने इसकी इमेज चेक की थी तो वो क्या आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ स्केलर्स की कलेक्शन। और जहां पर स्केलर्स क्या है, आपके पास जे फर्स्ट स्केलर है, जे सेकंड स्केलर है और जे हमारा लास्ट स्केलर है। तो इसकी इमेज क्या आएगी हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ स्केलर्स आएंगे, दैट इज इन दिस फॉर्म। दैट इज हमारे पास एन ट्रिपल आ जाएगा, अल्फा a1 प्लस बीटा b1, अल्फा a2 प्लस बीटा b2, चलते चलते अल्फा an बीटा प्लस बीटा bn। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ टी जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है। लेकिन ये तो एक है, लेकिन हमारा काम क्या है, tx और ty को अलग करना। तो क्या हम जहां से अलग कर सकते हैं? यस, बिकॉज इट इज अ वेक्टर। तो वेक्टर में जब हम ऐड करते हैं तो हमारी फर्स्ट प्लेस फर्स्ट में ऐड होती है, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में। तो जब हमने ऐड किया तो हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, मीन इसको ब्रेक इनटू टू वेक्टर्स। तो जहां से फर्स्ट सभी का हम लिख लेंगे तो हमारा फर्स्ट वेक्टर बन जाएगा, एंड सेकंड सभी का लिखेंगे तो वो हमारा सेकंड वेक्टर बन जाएगा। जहां से हम प्यारी सी स्माइल के साथ अल्फा को कॉमन निकालेंगे तो इन साइड हमारा a1 a2 an बन जाएगा। जहां से बीटा को कॉमन निकालेंगे, निकालना क्यों है, बिकॉज हमारे माइंड में चल रहा है कहीं ना कहीं कि हमें अल्फा और बीटा अलग करके साथ में कुछ करना है, और साथ में tx में नहीं, हमें एक्स्ट्रा कुछ करना है साथ में, तो जो माइंड में चलेगा। तो जैसे कॉमन निकाला तो इसकी वैल्यू हमने tx लिख दी, बीटा लिखा तो इसकी हमने यहाँ से वैल्यू लिख दी है ty। तो दिस इज प्रूव्ड एंड हेंस नाउ वी कैन से विद द स्माइल दैट यस इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, इट इज 1 1 एंड ऑन टू एंड कंप्लीटिंग अवर दिस वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमने क्या शो करना है, जहां पर t को 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, टू वेक्टर्स कंसीडर करेंगे, उनकी इमेजेस को इक्वल लेंगे और चेक करेंगे क्या अब हमारे पास जो वेक्टर इक्वल थे और नहीं थे। और एक हमने t को ऑन टू करना है। तो 1 1 की स्ट्रेटजी क्या हमने लास्ट एग्जांपल में भी की थी, लास्ट थ्योरम में भी की, उससे पहले भी की थी, तो आपको अब तक तुझे हो जाएगी क्लियर, ठीक है। तो लेट कर लिया x एंड y बिलोंग्स टू b, हमारे पास टू वेक्टर्स है और हमने कंसीडर कर लिया कि इन दोनों वेक्टर्स की इमेजेस आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि t ऑफ दिस, अब x हमारा क्या था जो हमने पहले लिखा था, x का मीनिंग इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक दीस स्केलर्स एंड वेक्टर्स a1 b1 प्लस a2 b2 अप टू सो ऑन, एंड y की वैल्यू हमने जहां पर पुट कर दी। अब इस पूरे वेक्टर की इमेज क्या होगी, जो इसके स्केलर्स हैं उनका एंटीट्यूपल, और इस पूरे वेक्टर की इमेज क्या होगी, जो इसके स्केलर्स हैं उसका एंटीट्यूपल। अब जहां पर ध्यान से देखिए, आपने प्लस टू में वेक्टर स्टडी किया हुआ है, तो वेक्टर में क्या होता है कि भाई डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स मीन टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज इफ a1 इज इक्वल टू b1 a2 b2 एंड सो ऑन an bn, तो तभी दो वेक्टर्स इक्वल होंगे। तो इसका मीनिंग डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वेक्टर्स वी गेट दिस रिजल्ट। अब यदि हमारे पास ये चीज आ सकती है, इसका मीनिंग क्या होगा कि यदि मैं ये लिखता हूँ a1 b1 प्लस a2 b2 अप टू सो ऑन an bn, तो हमारे पास ये इक्वल होगा किसके इक्वल, बिकॉज यहाँ पर b1 हम यहाँ पर लिख सकते हो a1 की वैल्यू पुट कर दो, b1 a2 को पुट कर सकते हैं b2 और an को पुट कर सकते हैं bn। तो दिस टू आर इक्वल बिकॉज b1 ही a1 है, b2 ही a2 है और bn ही हमारा an है। इसका मीनिंग दिस एंड दिस आर इक्वल। बट असल में जो हमारे पास क्या था स्टार्टिंग टाइम, हमने इसको x कंसीडर किया और जो हमारा क्या है y। इसका मीनिंग यदि इमेजेस इक्वल होगी तो उनके जो वेक्टर्स है वो भी इनसाइड वाले वेक्टर वो भी इक्वल होंगे। सो दिस ट्री इज ऑलवेज 1 1, दिस ट्री इज ऑलवेज 1 1 यदि हमने इस तरह से इसको डिफाइन किया है। अब मूव टू द ऑन टू पार्ट। ऑन टू पार्ट में हम क्या करते हैं कि ऑन टू पार्ट में हमने जो हमारी fn है वहां से एक वेक्टर उठाना है और देखना क्या हमारे पास b में कोई ऐसा वेक्टर है जिसकी इमेज वो बन सके। इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास जो भी कोडोमेन हम ले रहे हैं उसके हर एक वेक्टर के लिए बैक आकर हमारे पास प्री इमेज होनी चाहिए, जिसको हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने कंसीडर किया कि लेट fn में से हमने एक एलिमेंट उठा लिया, मीन एक वेक्टर उठा लिया जहां से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। जैसे हमने इसको कंसीडर किया तो ये जो स्केलर्स है वो कहां से आ रहे हैं, असल में f में। और जब हम वेक्टर स्पेस डिफाइन करते हैं और जब हम बेसिस डिफाइन करते हैं तो उस बेसिस में क्या होता है, तो उस बेसिस में जितने वेक्टर होते हैं उनकी जितनी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बनती है आप फॉर्म करें, और एवरी टाइम वी विल गेट अ वेक्टर ऑफ दैट स्पेस। लाइक यदि हम R2 की बात करते हैं, मैं एक चीज फिर से समझाता हूँ, थोड़ा सा हम कर लेते हैं। यदि हम R2 की बात करते हैं, ठीक है, कि लाइक दिस इज अवर वेक्टर स्पेस,
और हमें पता है कि इसकी जो बेसिस होती है, नॉर्मल बेसिस में इसमें कितने वेक्टर होते हैं 1, 0 एंड 0, 1, दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस। उसके बाद हमने यहाँ पर f जो डिफाइन किया वो भी हमने r कंसीडर कर लिया। यदि यहाँ से मैं 2 और 3 कंसीडर करता हूँ, मतलब हमने यहाँ से 2 और 3 को कंसीडर किया और 2 को मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक ये हमारा v1 है और ये हमारा v2 है, तो 2 इंटू v1 प्लस 3 इंटू v2 क्या हमारे पास आ जाएगा 2, 1, 0 प्लस 3, 0, 1, दैट इज वी गेट 2, 0 एंड प्लस 0, 3 दैट इज वी गेट 2, 3। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो R2 का ही एलिमेंट होगा। एवरी टाइम वी गेट दैट इज कोई ना कोई जो वेक्टर आएगा वो R2 का ही होगा। सो जितने भी स्केलर्स आप उठाएंगे उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन जब भी हम बेसिस वेक्टर के साथ करेंगे, जो भी हमारे पास आंसर आएगा एवरी टाइम दैट आंसर बिलोंग्स टू अपर स्पेस बी। तो जहां पर मैंने वही किया हुआ है, जहां पर एक लास्ट में भी था कोई पॉइंट, तो जहां से क्लियर हो जाएगा। यदि हमारे पास जी n स्केलर्स है, इन n स्केलर्स जैसे हम डिमेंशन, जैसे हम बेसिस के वेक्टर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हमने b से डोनेट कर दिया एंड दिस b बिलोंग्स टू द गिवन वेक्टर स्पेस। तो जहां से समझ लेते हैं इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, यदि हम इस वेक्टर की इमेज लेंगे t ऑफ b वो क्या आएगी, जहां से स्केलर्स आएंगे। तो टोटली हमने क्या गेट कर लिया कि जैसे हमने कोई वेक्टर कंसीडर किया तो उसके लिए कोई ना कोई b प्रेजेंट है जिस b की इमेज ये वेक्टर बन रहा है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं इस पॉइंट के लिए हमारे पास बैक क्या है, उसकी प्री इमेज बिलोंग करती है। मीनिंग ये ऐसा वेक्टर नहीं है कि हमारे पास बैक आने पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो वहां से हम देख सकते हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू की सिंपल यही डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूं। यदि हमारे पास जहां पर कुछ एलिमेंट है तो ये एलिमेंट बैक आगे किसी ना किसी को अटैच होना चाहिए, ये अटैच होना चाहिए, ये अटैच होना चाहिए। सपोज करो जहां पर एक वेक्टर है जो हमारा F10 में है और जहां पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इससे अटैच हो, इन दैट केस ये ऑन टू नहीं होगी। इनके जितने एलिमेंट उनके लिए कुछ ना कुछ तो जहां पर प्रेजेंट होना चाहिए जिनकी इमेज ये बन रही हो। तो यही हमने जहां पर ऑन टू में प्रूव किया। सो अब थोड़ा सा सुंदर के लिखते हैं। तो देयरफॉर एवरी हम जो भी जहां से उठाएंगे उसके लिए कोई ना कोई तो b एग्जिस्ट करेगी, जिस b की इमेज ये वेक्टर बनेगा। तो इसका मीनिंग t इज ऑन टू हो चुका है और हमारे पास t हमारे पास वेल डिफाइंड भी है, t हमारी लीनियर भी है, t हमारी 1 भी है, t हमारी ऑन टू भी है। सो b कैन, सो ऑल द जो क्राइटेरिया था हमारे पास आइसोमॉर्फिक का वो सेटिस्फाई हो रहा है। सो नाउ वी कैन प्राउडली से जस्ट वी हैव प्रूव इट दैट b इज आइसोमॉर्फिक टू fn। तो जी हमें याद रखना है एज अ रिजल्ट, ठीक है। सो अभी आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, कल से हम थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे इसके बेस के ऊपर। यदि आपको ये वीडियो समझ लग चुकी है तो प्लीज आप नीचे कमेंट में जा सकते हैं। कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, जस बस वहां पर आपने लिखना है जस आई हैव डन इट। तो इतना सा लिख देंगे आप यदि, तो उससे मेरे को काफी अच्छा फील होगा कि जिस पर्पज से हम इसको करें यहाँ पर वो वाकई में वहां पर उसका कोई ना कोई किसी न किसी को तो मिल रहा है, वहां पर उसका प्रॉफिट है जो। तो सो नीचे जाइए और नीचे जस्ट लिख सकते हो जस्ट। और थैंक यू, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।